हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लास। और आज की इस क्लास में हम जानेंगे सॉल्ट एनालिसिस के बारे में कि ये केमिस्ट्री का आपका एक प्रैक्टिकल का पार्ट है जिसमें आपको एक सॉल्ट दिया जाता है और उस सॉल्ट में आपको एक कैटायन और एक एनाइन या बोले एक बेसिक रेडिकल और एक एसिडिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करना होता है। इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप पहले एनाइन को और उसके बाद कैटायन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि आपको दिया गया जो सॉल्ट है उसके अंदर कैटायन है या एनायन है। ओके, तो चलिए पहले हम कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट देखते हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और एक बार अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि इनमें से कोई कैटायन या एनायन हो सकता है तो उसके बाद उसके हम कंफर्मेटरी टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट हम किस तरह से देखेंगे, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे और वो भी किसके लिए, एनाइंस के लिए। ठीक है, तो देखिए एनाइंस में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके पास एनाइन जो है उनको तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपके पास में डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप, कंसंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप और दूसरा जनरल ग्रुप। अगर मैं बात करता हूं डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप, तो ये क्या होता है डाइल्यूट H2SO4 ग्रुप? एक्चुअली कुछ एनाइंस इस तरह के हैं जिनमें अगर आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करके उसे हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉल्ट, और डिकम्पोज होने के बाद रिएक्शन करके कुछ गैस इवॉल्व करते हैं, कुछ रिएक्शन करते हैं और उन रिएक्शन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमें जो सॉल्ट दिया गया है वो कौन सा है। अब सिंपल सा तरीका है, देखिए अगर आपको जो सॉल्ट दिया गया है उसमें आपने डाइल्यूट H2SO4 डाला है और डाइल्यूट H2SO4 डालने पर आप देखते हैं कि अगर उसमें कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, और वो भी एफरवेसेंस के साथ में, एक बबल्स के साथ में प्रोड्यूस होती है और वो गैस में कोई कलर नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, तो डेफिनेटली वो गैस जो है वो CO2 गैस हो सकती है। ठीक है, और CO2 गैस जो है वो तभी होगी जब आपको दिया गया सॉल्ट कार्बोनेट है। इसको और कंफर्म करने के लिए आप इस गैस को लाइम वाटर में पास कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि लाइम वाटर में जब हम CO2 गैस को पास करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, तो अगर वो मिल्की हो जाता है तो हम काफी श्योर हो सकते हैं कि वो जो गैस है वो CO2 गैस है और CO2 गैस इवॉल्व हो रही है कार्बोनेट आयन से। इसका मतलब हमें जो सॉल्ट दिया हुआ है वो कार्बोनेट है, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह के जो कार्बोनेट आपके पास अगर सॉल्ट हैं तो वो ये गैस इवॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें एक कलरलेस और बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है, ठीक है, बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली वो SO2 गैस। अब दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करें? अगर आपके पास एफरसेंस के साथ गैस प्रोड्यूस हो रही है और उसमें कोई स्मेल नहीं है CO2, और अगर उसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है देन इट इज SO3 गैस। ठीक है, सॉरी SO2 गैस। और अगर SO2 गैस है तो इसका मतलब वहां पर आपके पास सल्फाइड आयन प्रेजेंट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लाइट ब्राउनिश थोड़ा बहुत इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं सल्फाइड आयन की। तो सल्फाइड आयन में आपने लैब में H2S गैस की प्रिपरेशन देखी होगी किप्स एपरेटस में। तो कभी उस गैस को आपने स्मेल किया हो तो बहुत इजीली स्टूडेंट उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। रॉटन एग की स्मेल होती है, या फिर आप देखें जो सेंधा नमक आता है उसको भी अगर आपने स्मेल किया हो तो उसमें भी लगभग उसी के स्मेल, आपको सिमिलर स्मेल देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो ये आपके पास सल्फाइड है अगर ये प्रेजेंट है और आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं तो उसमें H2S गैस इवॉल्व होती है और H2S गैस की स्मेल रॉटन स्मेल है, रॉटन एग स्मेल है, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देन उसके बाद आप देखें कि अगर आपके पास नाइट्राइट आयन हुआ, यहां कंफ्यूज मत होना क्योंकि नाइट्रेट भी होता है NO3 नेगेटिव और एक नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव आपके पास डाइल्यूट H2SO4 से डिकम्पोज होता है, जबकि जो कंसंट्रेटेड से है वो NO3 नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें लाइट ब्राउन कलर की गैस आती है और जो पंजेंट स्मेल देती है। पंजेंट स्मेल से मतलब है कि अगर आप उसको स्मेल करने की कोशिश करेंगे तो यू विल फील इरिटेशन। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू स्मेल दैट गैस, तो दैट गैस इज कॉल्ड पंजेंट, उसे पंजेंट स्मेल बोलेंगे। और ब्राउनिश जो आपके पास गैस आ रही है वो केवल यही प्रोड्यूस कर रहा है तो इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बाकी दो को आप स्मेल से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें स्मेल नहीं आ रही है, इसमें ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हो रही है और पंजेंट स्मेल दे रही है। ठीक है, और अगर इसका मतलब फिर उसमें नाइट्राइट आयन प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कैल्शियम नाइट्राइट, एल्युमिनियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, कोई भी नाइट्राइट उसके अंदर आयन प्रेजेंट हो सकता है सॉल्ट में। और अगर आपके पास एसीटेट आयन है तो डेफिनेटली उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने पर आपको विनेगर की स्मेल आएगी, क्योंकि अगर एसिडेट आयन है तो एसिटिक एसिड बनाएगा।
ठीक है, तो उसकी स्मेल काफी हद तक विनेगर जैसी होती है, क्योंकि विनेगर एक्चुअली एसिटिक एसिड ही है। ठीक है, तो आप आई थिंक सिंपली समझ गए हैं कि जब आप डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करते हैं और अगर आपको दिया गया सॉल्ट जो है वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, और उसमें डिफरेंट गैस, स्मेल वाली गैस जो है, डिफरेंट कलर अगर की गैसेस अगर प्रोड्यूस हो रही है तो आप आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो एक बार वापस रिपीट कर दूं मैं, अगर कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, देन वो कार्बोनेट आयन है। और अगर आप उसके अंदर एक ब्राउनिश कलर की, लाइट ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस हो रही है तो NO2 नेगेटिव है। अगर उसमें विनेगर की स्मेल आ रही है तो आपके पास एसिटेट आयन है। ठीक है, और अगर उसके अंदर पंजेंट स्मेल आ रही है, और पंजेंट स्मेल में जैसे पंजेंट नहीं सॉरी ये स्मेल आ रही है इसमें बर्निंग सल्फर की, अगर बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है तो SO2 गैस है, और अगर रॉटन एग की स्मेल आ रही है तो H2S गैस प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए ये डाइल्यूट H2SO4 से डिकम्पोज हो रहे हैं। इसके बाद अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो मैंने कुछ आयंस लिखे हैं अगर ये सॉल्ट के अंदर हैं और आपने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, दैट मीन्स आपको ये तो एब्सेंट है। ठीक है ना, क्योंकि इन ग्रुप्स में इनको क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि ये अपने पर्टिकुलर रिएजेंट से ही रिएक्शन करते हैं, कि ये डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, कंसंट्रेटेड से रिएक्शन नहीं करेंगे, और ये केवल कंसंट्रेटेड से रिएक्शन करेंगे। और वैसे याद रखने का सिंपल तरीका है, जितने हैलाइड्स हैं आपके पास में वो सारे कंसंट्रेटेड में है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये भी कंसंट्रेटेड में आ रहा है, ऑक्सैलिक एसिड थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला और हीट किया, हीट करने पर उसमें कलरलेस HCl गैस पंजेंट स्मेल के साथ प्रोड्यूस होती है। कलरलेस गैस आ रही है और पंजेंट स्मेल आ रही है, उसको आप फील नहीं, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स वो क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, और अगर उसके अंदर येलोइश ब्राउन कलर की गैस आती है, जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे येलोइश ब्राउन कलर की गैस आती है और आपके पास जो सॉल्यूशन है वो भी रेडिश ऑरेंज हो जाता है, तो डेफिनेटली वो ब्रोमाइड है, ऐसा और कोई गैस नहीं करती है। और बिल्कुल इससे भी डिफरेंट जो आपके पास टेस्ट है दैट इज आयोडाइड। ठीक है, अगर आपके पास आयोडाइड का कोई भी सॉल्ट है जैसे मैग्नीशियम आयोडाइड या तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप उसको उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे तो वायलेट फ्यूम्स प्रोड्यूस होती हैं, तो वायलेट फ्यूम और पूरे रेडिकल्स में कोई भी नहीं देगा, केवल आयोडाइड देगा। ठीक है, तो आसानी से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आयोडाइड हो सकता है। एंड देन नाइट्राइट है तो इसके अंदर ब्राउन कलर गैस प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब इन दोनों में हम देख रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा येलोइश ब्राउन है, इसमें भी ब्राउन गैस है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास ब्रोमाइड है और उसमें येलोइश ब्राउन गैस आ रही है, कॉपर ट्यूनिंग डालते हैं तो कुछ नहीं होता, और अगर इसमें कॉपर टर्निंग डालते हैं, मतलब कॉपर के छोटे छोटे पीसेस या कॉपर के जो वायर है उसको भी डालते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर ये गैस का इवोल्यूशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर गैस का इवोल्यूशन फास्ट हो रहा है तो इसका मतलब नाइट्राइट है। तो इससे इसको सेपरेट करने के लिए या समझने के लिए हम इस मेथड को यूज में ले सकते हैं। देन उसके बाद आता है ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट में कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व, एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व होती है विच बर्न्स विद ब्लू फ्लेम ऑन माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब के माउथ पर ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करती है। ठीक है, तो ये चीज हम, इसमें भी कलरलेस था, इसमें भी कलरलेस था, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल गया होगा कि क्लोराइड में एक पंजेंट स्मेल आती है, इसकी पंजेंट स्मेल नहीं होती है। दूसरा, इसको आगे चेक करना है तो इसको अगर आप इसकी जो गैस इवॉल्व हो रही है उसको आप बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम के साथ में बर्न होती है, तो हम पहचान जाएंगे कि हमारे पास में ऑक्सिलेट आयन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से डिकम्पोज होते हैं। इसके बाद आता है जनरल ग्रुप। जनरल ग्रुप में कुछ जगह सल्फेट और फॉस्फेट दोनों लिखे रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे सिलेबस में है वो सल्फेट है, तो इसलिए मैं सल्फेट को ले रहा हूं। ठीक है, तो सल्फेट में क्या होता है कि आप एक, क्योंकि ये न तो डाइल्यूट H2SO4 से डिकम्पोज होता है, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, और न ही ये कंसंट्रेटेड के साथ में कोई रिएक्शन शो करेगा, तो आपको क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना है और उसके बाद उसमें डाइल्यूट H2SO4 और फिर BaCl2 का सॉल्यूशन ऐड करना है। और जैसे ही अगर आप ये सॉल्यूशन ऐड करते हैं और व्हाइट पीपीटी अपेयर हो जाता है तो इसका मतलब सल्फेट है। अब क्वेश्चन आता है कि ये सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होता क्या है, जिसे हम लोग सोडा एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, इसको कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं हम लोग कि सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए आप सिंपली क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3, इसको 3 पार्ट लेते हैं, 3 पार्ट सोडियम कार्बोनेट एंड 1 पार्ट सॉल्ट। जो आपको सॉल्ट दिया गया है जिसमें आपको
एनायन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसे लेंगे आप। और उसे लेने के बाद इन दोनों को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे और वाटर में ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन को आप बॉईल करेंगे, ठीक है, बॉईल करेंगे लगभग 3 to 5 मिनट इसको आप बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद फिल्टर कर लेंगे। और फिल्टर करने के बाद आपके पास दो चीजें बनेंगी, एक तो बनेगा पीपीटी और एक होगा आपके पास फिल्ट्रेट, ठीक है। तो जो आपके पास फिल्ट्रेट आएगा यानी फिल्टर करने के बाद में जो नीचे आपके पास फिल्ट्रेट आएगा, जो सॉल्यूशन आएगा, उसी को आप क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। उस सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के अंदर आप डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, BaCl2 ऐड करेंगे तो आपके पास YPPT आएगा। तो आगे भी इनमें भी जब कंफर्मेटरी टेस्ट आप करते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है। तो जनरली वाइवा वॉइस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट इज फॉर्म। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ये हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं या जो हमारे पास बेसिक रेडिकल्स हैं, ये जब अपने पॉजिटिव आयंस के साथ यानी ये जो एसिडिक रेडिकल है जब ये बेसिक रेडिकल्स के साथ होते हैं, पॉजिटिव आयन के साथ होते हैं, तो उस समय क्या करते हैं कि इनका टेस्ट अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो हम ये चाहते हैं कि इन्हें सोडियम के सॉल्ट में कन्वर्ट कर दें। जैसे मान लो आपको एक सॉल्ट दिया बेरियम क्लोराइड और आप चाहते हैं कि अब मुझे इसे क्लोराइड का टेस्ट करना है, तो मैं इसे सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट करूं ताकि सोडियम क्लोराइड इजिली सॉल्युबल होता है और डिसोसिएट हो जाता है अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो इसे सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, कि जब मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में उस सॉल्ट को हीट करूंगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर सोडियम जो है उस नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक सॉल्ट बना लेगा जो सॉल्युबल होता है और इजिली डिसोसिएट हो जाता है। और जो आपके पास में पॉजिटिव आयन है, जो कार्बोनेट है, वो कार्बोनेट इसके पॉजिटिव सॉल्ट के पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, है ना, यू विल फील बेटर। जैसे मान लीजिए आपके पास में है मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, और आपको चेक करना है Cl का टेस्ट करना है। अब Cl का टेस्ट जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कर रहे हैं तो सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड में इसका टेस्ट डिसोसिएशन नहीं हो पाता, तो अच्छी तरह से ये अपना टेस्ट नहीं देगा। तो मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं सोडियम सॉल्ट में चेंज करूं, तो मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा, Na2CO3 के साथ करूंगा। तो उससे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आपके पास बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट और NaCl, ठीक है। तो ये तो आपके पास पीपीटी बन गया। अब जब आप फिल्टर करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे तो पीपीटी तो आपके पास ऊपर ही रह जाएगा फिल्टर पेपर में और सोडियम क्लोराइड जो है वो नीचे एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस सोडियम क्लोराइड वाला जो सॉल्यूशन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, उसी को हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट कह रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के अंदर फिर आप आगे कोई प्रोसेस कर सकते हैं जो भी है, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और यही चीज हम सल्फेट के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट के साथ अगर आप ये करते हैं तो भी ये भी किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें भी आप वही सोडियम कार्बोनेट मिला करके सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। सो आई थिंक आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम लोग प्रीलिमिनरी टेस्ट कर सकते हैं बेसिक एसिडिक रेडिकल के। एक्चुअली हमें 90% जो है वो प्रीलिमिनरी टेस्ट में ही पता चल जाता है कि हमें दिया गया सॉल्ट कौन सा है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट और किए जाते हैं जो अपने कलर से, प्रेसिपिटेशन से बता देते हैं कि ये कौन सा आयन हो सकता है, ठीक है। सो एसिडिक रेडिकल में इतना ही, फिर मिलते हैं और फिर हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बेसिक रेडिकल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।